नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। देश भर में इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देवियों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करके भक्त आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि इस दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों के बीच में रहती है। इन 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। कहा जाता है कि इन दिनों में विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा की जाए तो माता प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देती है। इस दौरान घर में माता रानी की प्रतिमा स्थापित कर उनका 16 श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक विधि विधान के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्तों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही माता की पूजा के साथ उनका विशेष श्रृंगार करना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का 16 श्रृंगार करने की परंपरा भी है, जिससे माता प्रसन्न होती है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 16 श्रृंगार की सामग्री की बात करें तो इसमें गजरा, मांग टीका, लाल चुनरी, मंगलसूत्र, नथ, झुमका, लाल चूड़ी, मेहंदी, लाल बिंदी, काजल, बिछुआ, बाजूबंद, कमरबंद, लाल रंग का जोड़ा और पायल। माता रानी का श्रृंगार करते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चौकी स्थापित करनी है। इसके बाद इस चौकी को गंगा जल से पवित्र कर उस पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद पर माता रानी की मूर्ति की स्थापना करें। स्थापना के बाद माता रानी का श्रृंगार करें। श्रृंगार करते समय माता रानी को लाल रंग की गोटेदार चुनरी अवश्य पहनाएं। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गुलाब या मोगरा के फूलों से बना गजरा चढ़ाएं। कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योत जलाकर व्रत का संकल्प ले। माता दुर्गा इससे अत्यधिक प्रसन्न होती है और भक्त को आशीर्वाद देती है। माता दुर्गा को हार श्रृंगार का पौधा अत्यधिक प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन घर के बगीचे अथवा गमले में आप हार श्रृंगार का पौधा लगाने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। इसके अलावा माता दुर्गा को गुड़हल का फूल अत्यधिक प्रिय है। नवरात्रि की पूजा में रोज गुड़हल का पुष्प अर्पण करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करती है। यदि आप खुद का घर बनाना या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए नवरात्रि में मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख दें। ऐसा करने से माता रानी आपका ये सपना जल्दी सच करेगी। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपने घर में पहले से तुलसी का पौधा लगा रखा है तो इसमें एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत मांगे। इस सिक्के को तुलसी जी की मिट्टी के नीचे दबा दें। इससे आपकी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके अलावा अगर घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा नामावली का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। अगर आपके साथ हमेशा पैसों की समस्या बनी रहती है तो आप नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को रखें और माँ दुर्गा को अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। इस उपाय से आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए नवरात्रि के दौरान आप एक पान का पत्ता लें और इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। इसके बाद इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सोएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इन सभी उपायों के पीछे आपकी श्रद्धा और विश्वास की भावना होनी चाहिए। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी प्रकार धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।